नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम अगर आप देख रहे हैं यानी कि पहली बार देख रहे हैं या आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा होगा। आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके जीवन में खूबसूरती आई होगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका ज़रूर बदला होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन का सही मार्ग क्या है। जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं, क्या वो रास्ता आपके लिए सही है, या जो रास्ता प्रेसिडेंट की ओर से इस कार्यक्रम में बताया जाता है वो रास्ता सही है, ये तय आपको करना है। लेकिन हम आपकी आंखों पर लगी धूल को इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ हटाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर एक विशेष टॉपिक पर हम बात को शुरू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। और संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ खास मेहमान है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और आरंभ करने के साथ ही प्रेसिडेंट जी अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमेशा से मैं जितने भी एपिसोड में आपके साथ बैठी तो आपने हमेशा बात की मैन मेड संविधान को लेकर, जो एक मालिकाना हक है उसको लेकर आपने बात की कि मालिकाना हक नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन समाज में रहते हुए आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में मालिकाना हक अब हो गया है, जिसे हम हटाने का भी प्रयास करते हैं ना प्रेसिडेंट जी, तो वो अब हटता नहीं है क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम को हम कैसे तोड़ेंगे? इसके लिए हर इंसान को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होके एक ही आवाज होना चाहिए सबके लिए। सभी मुख से एक ही आवाज, हमारा चीज हमको देना चाहिए, हमको देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हम जब धरती में जन्म लिया, धरती का हर चीज हमारा हक है। जैसा पिता माता का बुजुर्ग लोग गुजर जाए तो उनका जो संपत्ति उनका नाम पर रहता है, संपत्ति, जमीन, मकान, सोने, दाना, टाका, बैंक का अकाउंट, कपड़ा, सब कुछ उनका संतान का बच्चा को होता है। तो हम प्रकृति का संतान है। हम जन्म से जो प्रकृति को देख के आ रहा है, खा रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, उसको हम लेके जीवन शादी कर रहा है। तो प्रकृति का हर चीज 800 करोड़ आदमी है, इंसान है, और 1500 आदमी ये धरती का मालिक बन गया। ये 1500 आदमी का मालिक को देखभाल रक्षा कौन करता है? सभी देश का संविधान, मैन मेड संविधान, मैन मेड धर्म और पॉलिटिकल पार्टी मैन मेड। पॉलिटिकल पार्टी और मैन मेड धर्म मिलके व्यक्ति मालिकाना का लागू किया, एग्जिस्टिंग किया, इसको कानून में पास कराया मैन मेड संविधान का कारण से। तो जिसने बनाया ये चारों चीज, मैन मेड व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड संविधान, ये चार चीज जिसने बनाया, एग्जिस्टिंग किया अखा दुनिया में, ये धरती में, वर्ल्ड में हजारों कंट्री है, 800 करोड़ आदमी है, ये सब कैसे बन गया? तो ये तो बुरा है, सही नहीं है, सबको मालूम है। जे 800 करोड़ आदमी का, इंसान का राइट 1500 आदमी लूट लिया, और जितना पेड़ पौधे है वो काट के जमीन को हड़प करके मकान बना लिया। जमीन तो बहुत है, छोटा छोटा मकान बनाने की जरूरत क्या? हाई राइज बिल्डिंग बनाओ। छोटा छोटा मकान बना के जमीन खराब करने की क्या जरूरत है? खेती कहाँ होगा? कंक्रीट का जंगल बन गया, कंक्रीट का फॉरेस्ट बन गया। तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो आप लोग सोचिए, देश का 800 करोड़ आदमी को हम जागृत करने के लिए इतना बार रिपीट कर रहे हैं। जी आप लोग सोचिए, आप लोग का एज पर बर्थ जन्म का अधिकार किसने छीन लिया? एक का पीछे कारण तो चार चीज है। पहला व्यक्ति मालिकाना, नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी,
मैन मेड धर्म, मैन मेड संविधान, ये चार चीज धरती को जो पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है इसका हकदार बन गया, बड़ा आदमी बन गया, सभी पुलिस मिलिट्री रक्षक बन गया। वो 1500 आदमी का 1500 आदमी का सिक्योरिटी कौन ले लिया? पॉलिटिकल पार्टी। कौन ले लिया? संविधान। कौन ले लिया? व्यक्ति मालिकाना। कौन ले लिया? मैन मेड धर्म। ये चारों चीज आदमी का बना हुआ है, आदमी का बनाया। ये चार चीज समाज, संसार, राष्ट्रों के लिए, धरती के लिए, ये पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा पॉइजन है। ये पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सबको सोचना चाहिए। अभी सिद्धांत लेने का टाइम आ गया। जल्दी जल्दी सोचो, सबको बताओ हमारा हक कब मिलेगा। हमारा एज पर बर्थ राइट हक मिलना चाहिए। आसमान में तो कोई मालिक दिखाई नहीं देता है। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तो कोई मालिक नहीं कहती है। बातास मालिक नहीं कहती है। हवा मालिक नहीं कहती है। पानी मालिक नहीं कहती है। धरती को भी बोलते हैं हमारा जमीन से हट जाओ। तो किसने बांट दिया कागज कलम में, पेपर में, कलम में, ये हमारा संपत्ति है, वो हमारा संपत्ति है। संपत्ति सबका एक ही परिवार होना चाहिए। तो एक ही परिवार को किसने बांट बांट के छोटा छोटा बना दिया? तो इसका पीछे जरिया तो एक है, ये इतना पुलिस मिलिट्री है। तो ये जो पुलिस मिलिट्री का खिलाने के लिए तो पैसा कौन देता है? पब्लिक देता है, जनागण देता है। हम खुद टैक्स भरते हैं जी। 100% हम टैक्स देते हैं। हम कोई चोरी चारी नहीं करती है। तो जो हमारा पैसा से जो 45% पुलिस, मिलिट्री और सरकारी कर्मचारी को सैलरी देने में चला जाता है। बिल्कुल। और 20% चला जाता है और वो जो आर्म्स एमिनेशन है उसको बनाने के लिए। तो 65% वहीं चला जाता है टैक्स का 100% पैसा से। तो अभी है 35%। 35% पैसे से 10% तो सब चोर, एडुकेटेड चोर है, चोरी करता है। कौन बोलता है नहीं चोर नहीं है? चोर नहीं है तो व्यक्ति मालिकाना हटाओ। पहले जो बोलेगा हम चोर नहीं है, हम साहूकार है, पहले व्यक्ति मालिकाना हटाओ। आओ एक साथ में लड़ाई करना है, एक साथ में फाइट करना है, सबका हक सबको दिलाना है। कोई तो नहीं कहता है। एक संघर्ष का कहती है और बालो मुझे कहती है और संतान दल का आदमी इंसान कहती है। तो हम तो चिल्लाते हैं, कोई जागृत नहीं होगा, कोई अपना हक नहीं मांगेगा। भूख लगता है तब चिल्लाता है बच्चा, तब माँ आके फिर दोबारा खाना देता है, दूध पिलाता है। जी। तो चिल्लाओ ना भाई, आवाज तो करो। तो आवाज करने से राम नाम भी आएगा, ताकत मिलेगा और हमारा हक छीन के लेने पड़ेगा। जो आदमी हमारा जन्म का अधिकार एज पर बात राइट छीन के ले लिया, 1500 आदमी, वो 1500 आदमी से 800 करोड़ आदमी का राइट छीन के लेना चाहिए। इसलिए व्यक्ति मालिकाना पहले धरती से हटाओ और प्रकृति का जो संविधान है, प्रकृति का जो धर्म है, वो यहाँ लागू करिए। यहाँ क्या करिए हिंदी में? लागू करिए। लागू करिए तो हम पता है वही हिंदी में। अच्छा, वही हिंदी है। अच्छा, तुम लोग को हिंदी हमको मालूम है थोड़ा। तो प्रकृति का जो नीति आदर्श संविधान है, जिस सिस्टम से इको बैलेंस चालू है जी, सबको सृष्टि और लय चालू है, चलता है, मृत्यु और जन्म हो रहा है, ज्वार भाटा हो रहा है, पेड़ पौधे बीज से पैदा होता है और फिर खत्म भी होता है जी। तो ये इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए, इंसान को ठीक जगह में रखने के लिए प्रकृति का जो धर्म है, प्रकृति का जो संविधान है, प्रकृति का जो नीति है, कर्म है, वही तो हमारा कर्म धर्म होना चाहिए। तो आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ एजुकेशन की क्या जरूरत है? आदमी का बना हुआ एजुकेशन का साथ साथ नेचर का एजुकेशन चालू रहेगा, विवेक का सिस्टम चालू रहेगा, तब तो धरती सोना था सोना बन जाएगा। प्रेसिडेंट, आप थोड़ा सा इसमें
मैन मेड धर्म पे थोड़ा और फोकस कीजिए। मैन में धर्म जितना 400 धर्म है अभी धरती में, 800 करोड़ आदमी है, 400 धर्म है। ये 400 धर्म आदमी ने बनाया। जी सनातन हिंदू किसने बनाया भाई? अगर धर्म हमने बनाया, हम लोग जन्म लिया, उस टाइम धर्म का किताब तो लेके नहीं जन्म लिया, जी बिल्कुल। और वही धर्म का आवाज तो नहीं किया। हिंदू का बच्चा जब जन्म लिया, वो बोला जे हरे कृष्ण हरे राम, हिंदू का बच्चा बोला राम राम, हिंदू का बच्चा बोला शिव जी, गंगा माई की जय, हनुमान की जय, चल हनुमान चालीसा की जय, ऐसा तो बोला नहीं। नहीं, इस्लाम लोग का बच्चा जन्म लेने का साथ बोला अल्लाह अकबर। क्रिश्चियन का बच्चा बोला जन्म लेने का साथ गॉड गॉड, ये तो बोला नहीं। तो सब 800 करोड़ आदमी जब जन्म लिया एग्जिस्टिंग टुडे, सभी बच्चा एक ही आवाज किया था, वाह वाह वाह। एक ही आवाज से सबको समझदारी मिल गया, ये बच्चा शानदार है, वो आ गया। क्या बात कर रहा है सब। नहीं, अगर इतना ही धर्म के प्रति दे आर सो कि नहीं मेरा धर्म है, मैं तो यही मानूंगा, हम ये इसी फैमिली में पैदा हुए हैं, तो जब बीमार पड़ते हैं तो क्यों नहीं फिर हॉस्पिटल मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, क्रिश्चियन का अलग हॉस्पिटल। यहाँ जो प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो कोर्स की बुक्स है मुस्लिम के लिए अलग मेडिकल बुक होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग होनी चाहिए, वो तो अलग नहीं होती। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अलग है, कॉमर्स का, ये अकाउंट्स की बुक्स तो अलग अलग नहीं है, तो फिर धर्म की बुक अलग क्यों होंगी? बिल्कुल। और आप हालात देखिए मैम, ये जो हालात अब चल रहे हैं वो सिर्फ धर्म पर ही सारी लड़ाई है। बिल्कुल। धर्म पर ही एक दूसरे का कत्ल हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। हालात देखिए, आग लगा रहे हैं सिर्फ धर्म के ऊपर, और कोई बात नहीं है इनके पास। वही तो मैं तो अभी कह रही थी, जैसे जो क्रिएटर है हमारे, वो उन्होंने जब इंसान की रचना करी, कितना अच्छा सोच के कि चलो पेड़ पौधे जानवर मैंने बनाए, एक मैं बहुत सुंदर क्रिएशन करूंगा इंसान, जिसको कि चिंतन करके उस पे एक्शन करने का राइट मैं दूंगा। ये आज भी पछता रहे होंगे हमारे क्रिएटर कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो दिन रात आंसू बहा रहे होंगे मैंने ये कर क्या दिया। जो इंसान गलत करते हैं, फाउल करती है, बर्बादी करती है, कोई पेड़ पौधे करते हैं? कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई जीव जंतु करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पानी करता है, हवा करता है, सूरज करता है, धरती करता है, हर पानी चीज का का एक अंदर पैटर्न है। हर सागर में, समुद्र का नीचे पानी का अंदर कितना हजार लाखों करोड़ जीव है, बिल्कुल। वो लोग करता है। उनका यूनिवर्सिटी कहाँ है? उनका धर्म का मंदिर मस्जिद गिरजा कहाँ है? उनका हॉस्पिटल कहाँ है? जो फॉरेस्ट है ना, बिल्कुल, अमेजन जंगल है, वो लोग तो कभी गलती नहीं उसमें करते। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मस्जिद मंदिर कहाँ है? वो लोग के लिए, सिर्फ इंसान के लिए जरूरत है। क्योंकि इंसान ने अपना अधपतन कह रहे हैं ना, बर्बादी का रास्ता खुद चुन के आगे चलते चलते इतना दूर तक चले गए हैं अपनी बर्बादी को, और सोच नहीं रहे हैं कि इसका अंत क्या है, कि जब हमारी मृत्यु होगी उसके बाद का क्या। जो चीज नजर नहीं आती मतलब वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, जो है वो तो है ही। धर्म का 400 धर्म का कोई किताब, धर्म का हर चीज, चाहे कपड़ा हो, चाहे किताब हो, खान पान हो, धर्म का जो चीज है, पेड़ पौधे में फल मूल जैसा ऐसा लटका हुआ था, बिल्कुल तोड़ के लेके आया, बिल्कुल आसमान से नीचे आया, बिल्कुल नहीं, सागर से ऊपर उठ के आया, धरती का भूमिकंप से क्या बोलते हैं उसका, भूकंप से निकल के ऊपर में आया। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो सब कुछ किसी कुछ लोगों तो के दिमाग में सबको मालूम है, सोच है, उन्होंने कुछ लिख दिया, कुछ सोच के लिखा होगा, लेकिन उसको हम लोगों ने डिस्टॉर्ट करते करते। लिखने की क्या जरूरत है? आसमान तो आदि वेद है, किताब है, वेद मतलब किताब। बिल्कुल। तो ये जो मैन मेड जो धर्म है, अगर देखा जाए तो उसने किसी भी इंसान का अच्छा नहीं किया। अगर कोई एक इंसान खड़ा होके बोले कि हाँ मैन मेड धर्म को मान के या उस रास्ते पे चल के मेरे को बहुत शांति मिली है, ऐसा एक इंसान नहीं नजर आएगा। जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, अगर उनसे भी आप जाके पूछोगे तो वो भी शायद मीडिया में या पब्लिकली नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं होगी। आप उनसे अकेले में पूछिए, वो भी खुश नहीं है। मार्केट में जाके जो खरीदता है कोई चीज, यस, हिंदू लोग मुस्लिम का
दाढ़ी वाला टोपी वाला पास जाता है, भाई चावल कितना करके, इतना किलो, तब तो पूछता नहीं है किसका चावल है। वो मुस्लिम जो चावल बेचने वाला, वो हिंदू से रुपया लेता है, वही रुपया उसी को वापस करता है किसी दूसरे हाँ, को। तब और रुपया के बारे में तो हिंदू मुसलमान नहीं है, खान पान में तो हिंदू मुसलमान नहीं है। ये क्या हो रहा है? धर्म है, धर्म की जरूरत क्यों है? धर्म क्या है? एक दूसरे को जोड़ने के लिए। लेकिन ये मैन मेड धर्म तो एक दूसरे को अलग करने के लिए बनाया गया है, ऐसा लगता है। और यहाँ पॉलिटिकल कांग्रेस का अभी वंशधर है ना, राहुल बाबा जी, वो बोलते हैं जाति गणना करना चाहिए, जातिवाद हटाना चाहिए। वो कहते हैं जाति गणना करना चाहिए, वो कौन सा जाति का है भाई? जी बिल्कुल। तो ये जो चीजें हमारे समाज में आजकल चल रही हैं, लोगों को जागरूक होना होगा। जागरूक होने का एक ही तरीका है, मैन मेड धर्म का बहिष्कार धीरे धीरे करके नेचर के धर्म को आप फॉलो कीजिए और अपने अंदर राम नारायण राम की साउंड एनर्जी से खुद को प्योर करिए, खुद को फोकस करिए, क्योंकि यही एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जो कि मैंने पहले भी कहा, ये आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट करेगी। यही ऊर्जा आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। ये नहीं कि सिर्फ बैठ के 5 घंटे पूजा पाठ, इसके सिर में पानी उसके सिर में फूल चंदन लगा के, उससे कुछ नहीं होने वाला होता। सबसे हमारा दुख लगता है जी, मस्जिद तो छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हाँ। 1 लाख लोग मस्जिद के अंदर कैसे बैठेगा? छोटा है, नमाज बिल्कुल। कैसे पढ़ेगा? जी बिल्कुल, यही मैं सब कह रही रोड में गंदा में बैठ जाता है, यही कह रही थी तो कंचन, अल्लाह कि को ये रोड तो- में खड़ा कर देता है। अल्लाह को जो पुकारता है अगर है तो अल्लाह तो रोड में आ जाता है। बिल्कुल यही। अल्लाह को मस्जिद में रखना चाहिए, कोई साफ सुथरा जगह में रहना चाहिए। तो अभी तो हिंदू लोग का कुछ 3 रास्ता जो चौराही होता है ना, उसके बीच में, उस बीच में एक माँ काली का एक क्या बोलता है उसको, पत्थर का ये लगा देता है, मंदिर बना देते हैं चौराहे में। जी बिल्कुल। जो हिंदू करता है वो मुसलमान लोग भी कर रहा है। सब एक दूसरे को देखकर मुझे लगता है कि भटक रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं इन्हें वो खुद ही चीज नहीं पता। क्रिश्चियन लोग नहीं करते। हाँ, हाँ, क्रिश्चियन लोग प्रेयर करता है घर में करो, नहीं तो मस्जिद चर्च में करो। हाँ बिल्कुल और हिंदू लोग तो रास्ता में करते हैं, मुस्लिम लोग भी रास्ता में करते हैं। बिल्कुल। और 50,000 साल पहले तो कोई मुसलमान दिखाई नहीं दिया, हाँ देखेगा कैसे? हाँ एक भारतवर्ष, एशिया महादेश में और अरब कंट्री में एक भी मुसलमान नहीं थे, एक भी हिंदू नहीं थे। हाँ आप कुछ कह रहे थे कंचन? हाँ, मैं बस यही कह रही थी कि अगर आपकी बातों को, प्रेसिडेंट जी की बातों को, अगर जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो इन बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो ये जो भटक रहे हैं हम इधर उधर जो भटक रहे हैं, ये भटकना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आगे भी हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। प्रेसिडेंट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।